ट्रेडर एंट्री कहां बनाएंगे, ठीक है, वो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये सोच सकते हो यार कि कंप्लीट, अगर मैं बोलूँ ना, वैसे ही बोला भी क्या है कि भाई कुछ चीज है अगर एसएमसी में, वो केवल का केवल यही है, लिक्विडिटी है और कुछ भी नहीं। सच बात अगर बोला जाए, ठीक है ना, वो प्राइजेक्शन, ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब जो मार्केट स्ट्रक्चर जो था ना आपका ना, ये कहीं ना कहीं आपका प्राइजेक्शन का पार्ट था, बट बेसिक्स आपका क्लियर करने के लिए आपको बताना बहुत जरूरी था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी का। आखिर भाई मीनिंग क्या है लिक्विडिटी का, ठीक है। तो मीनिंग क्या है लिक्विडिटी का, देखिए उससे पहले हमें ये देखना भाई कि एसएमसी का मीनिंग क्या होता है, जो मैंने शुरू क्लास से ही आपको बताते हुए आया कि एसएमसी का मतलब क्या होता है। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोलने का मतलब है कि वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लगाएंगे मार्केट में, ठीक है, वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या मार्केट में लगाएंगे, वो पैसा को पहचानना मार्केट में ही एसएमसी का काम है। क्या पहचानना है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपको कहां ट्रैप करेंगे, कहां पर आपको फंसाएंगे, और वो एंट्री कहां बनाएंगे, यही काम होता है किसका, भाई एसएमसी का, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखो लिक्विडिटी का अगर मैं मतलब बोलूँ ना, देखो ये गूगल से मैंने निकाला है, ये गूगल से लिक्विडिटी मीनिंग इन हिंदी मैंने लिखा, ठीक है। तो मेरे पास में यह नकदी, नकदी लिक्विड हार्ड कैश, ठीक है, ये रेडी कैश, मतलब कि वो जो पैसा होता है ना, पैसा हार्ड कैश, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरा तो यहाँ पर एक्चुअली पर्स नहीं है, मुझे लगा था यहीं पे पर्स, ठीक है, पर्स नहीं है, वरना मैं दिखाता आप लोगों को, जो पैसा होता है ना हमारा ना, ठीक है, उसे ही बोलते हैं भाई लिक्विडिटी। सिंपल सी मतलब है कि भाई लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा होता है भाई, नकदी, नकदी। लिक्विडिटी मतलब क्या, हार्ड कैश, वो पैसा, हार्ड कैश मतलब कि क्या, वो पैसा जो एक्चुअल पैसा है, क्या एक्चुअल पैसा, एक्चुअल मनी, एक्चुअल क्या, मनी। तो एक्चुअल मनी भाई मार्केट में कहां लगा है। अब एक बात बताइए, एक्चुअल मनी किसका है भाई, एक्चुअल में सच में पैसा कौन लगा रहा है, ठीक है ना, हम और आप। भाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लगाते हैं तो वो जो है ना, उनका तो भाई समझो कि उनका पैसा लगता है ना, तो वो वापस वो निकाल लेते हैं, मार्केट को वो चलाते हैं। बट एक्चुअल वे में मनी यार हमारा लग जाता है, हमारा पैसा, क्योंकि हमारा पैसा चला जाता है, इसीलिए एक्चुअल में रियलिटी में हमारा पैसा लगता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल मनी है ना, जो हमारा ना, हमारा जो पैसा है, उसी बोलेंगे लिक्विडिटी। सिंपल सी बात है, एक ही चीज समझ लो, क्या आप लोग को समझना है, बस यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं समझो, लेकिन हार्ड एंड फैक्ट कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है। क्या समझना है, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। देखो इसको अगर हिंदी में बोलोगे तो तरलता भी एक मीनिंग होता है, बट नकदी हार्ड कैश बोल सकते हो इसको, हार्ड कैश, ठीक है। तो भाई पैसा, ठीक है ना, और कौन पैसा, आपको कोई बोलेगा लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आपको क्या बोलना पता है, रिटेलर का पैसा। बस एक चीज लिख लो, नोटबुक होगा प्लीज मेरे कहने पे, पेन लो, नोटबुक लो, डायरी लो, और वहां पर लिख दो लिक्विडिटी इज इक्वल टू व्हाट, रिटेलर्स मनी। क्या, रिटेलर्स मनी। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो लिक्विडिटी इज इक्वल टू मनी ऑफ रिटेलर, मनी ऑफ क्या, रिटेलर्स। क्या लिखा है मैंने, मनी ऑफ रिटेल, ठीक है, और मनी ऑफ रिटेलर्स, ठीक है, वो मैंने लगा दिया, ठीक है भाई। ओके, अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है ना, अब भाई जो हम लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जिधर भी पैसा हमारा लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस ही तो बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने ही पैसा लगाया मार्केट में, ठीक है ना, और 20 रुपए रिस्क पर रखा, कितना, 20 रुपए भाई अपने रिस्क पे रखा है, स्टॉप लॉस लगाया, तो आपने पैसा लगाया कितना भाई, 20 रुपए लगाया ना, क्योंकि आप देखो आप भाई, क्योंकि देखो हमारे पास में राइट होता है कि हम लोग मार्केट में कितना पैसा खो सकते हैं, इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं स्टॉप लॉस। तो जो पैसा आप खोने के लिए लगाए हो ना भाई, मार्केट में वही पैसा है बस आपका, बाकी आप छोड़ दो। तो सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी का मतलब आप लोग दो तरीके से ले सकते हो, या फिर भाई हमारा स्टॉप लॉस ले लो, या फिर भाई हमारा पैसा, दो चीज में से एक चीज पकड़ लो, जो पकड़ना पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो स्टॉप लॉस भी पकड़ सकते हो, ठीक है, और साथ में आप लोग भाई हम लोग पैसा लगाते हैं वो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, जिससे आपको याद आए वो आप पकड़ो। चाहो तो आप यहाँ से ये क्या कहते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिक्विडिटी मतलब पैसा कहाँ है मार्केट में, देखो पहला चीज क्या है, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है, पैसा कहाँ है मार्केट में। दूसरा मतलब भाई मतलब वही है, किसका पैसा, मनी ऑफ रिटेलर, किसका, मनी ऑफ रिटेलर, मतलब स्टॉप लॉस, यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैंने आपका गूगल का यहाँ से स्क्रीनशॉट करके मैंने पीपीटी बनाया है, ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। ओके, अब लिक्विडिटी को अब मैं समझाने से पहले मैं आप लोग को एक कहानी याद दिलाना चाहता हूँ। अब ये कहानी कौन सा भाई, रिमेंबर द स्टोरी, कौन सा, रिमेंबर द स्टोरी, कौन सा स्टोरी, जो मैंने आपको क्या, विच आई हैव डिस्कस्ड इन एसएमसी फर्स्ट क्लास, जो मैंने पहला एसएमसी का क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आपको याद होगा, ठीक है, जो मैंने पहला क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, वो कहानी याद कीजिए आप। मैंने क्या बोला था कि भाई मार्केट में कितने दो तरह के लोग होते हैं,
दो तरह के लोग हैं। कौन कौन? एक हमारे पास में रिटेलर है, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। एक क्या रिटेलर है? रिटेलर मतलब कौन? हम और आप। इंस्टीट्यूशनल मतलब कौन? बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े फर्म्स जो मार्केट को चलाते हैं। मार्केट मूवर, इन्हें क्या बोलते हैं भाई? मार्केट मूवर। यही मार्केट को भाई मूव करते हैं। आपका अप ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा, या मार्केट अभी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये सारा तय इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा का कमी नहीं है। पहला चीज, पैसा का कमी। दूसरा भाई, इनके पास में आपका डाटा है। रिटेलर्स का क्या भाई? इनके पास में होता है डाटा। ठीक है, तो दे मैनिपुलेट रिटेलर्स। वो करते क्या है? मैनिपुलेट करते हैं रिटेलर्स को। करते क्या है? मैनिपुलेट करते हैं रिटेलर्स को। ठीक है, अब मैनिपुलेट मतलब करना मतलब क्या हो गया, इसको समझाता हूँ यहाँ पर। देखो, ये बताता हूँ आपको लिक्विडिटी आपकी कैसे हेल्प करे। ठीक है, मान लो ये आपका रजिस्टेंस है। ये क्या है? आपका रजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट आती है। यहाँ पर क्या मार्केट आती है? ठीक है, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका मैं येलो कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या भाई? आ गई। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या हुई? आ गई। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द, मान लो कि रिटेलर्स एंट्री बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा उनका? यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे? यहाँ पे। अब आपको पता है भाई कि उन्होंने एंट्री बनाया, ये डाटा किसके पास लीक हो जाएगा? ये डाटा तुरंत इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास लीक होगा। और लीक करेगा कौन? आप लोग कोई ना कोई तो ब्रोकर के पास ही ट्रेड बनाते होंगे। वो ब्रोकर क्या करता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में आपका डाटा दे जाएगी। फिर ये क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, अगर मान लो आपने यहाँ से, मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर एंट्री बनाए हैं, और सबको अगर मिला दिया जाए, तो सबको मिला करके मान लो 500 करोड़ से यहाँ से शॉर्ट हो रहा है। मान लो सब पैसा मिला दो, सारे रिटेलर को मिला दो, तो 500 करोड़ से यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। वो क्या करेंगे भाई? 700 करोड़ लगाएंगे और लॉन्ग कर देंगे, बाय करेंगे 700 करोड़ से। ठीक है, आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट। आपका क्या हो गया? स्टॉप लॉस हो गया हिट। फिर मार्केट को जिधर जानी होगी चली जाए, मार्केट को नीचे जाना होगा नीचे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के भाई पास भाई आपका डाटा है। ठीक है, तो वो कर क्या रहे हैं? वो ये देखते कि रिटेलर एंट्री कहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिटेलर एंट्री कहाँ कर रहे हैं। रिटेलर एंट्री कहाँ कर रहे हैं, और रिटेलर जहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये उनका स्टॉप लॉस का एरिया कौन सा? ये है। इसी को बोलोगे आप लोग लिक्विडिटी का एरिया। क्या बोलोगे? लिक्विडिटी। ये जो इनका स्टॉप लॉस का एरिया है, इसे ही बोलोगे लिक्विडिटी एरिया। क्या बोलोगे इसको? लिक्विडिटी एरिया। डोंट वरी, यहाँ पर नहीं समझ में आया और समझाऊंगा डेप्थ में। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना यार, इन पर चिल होकर के समझो। ठीक है, बस ऐसा स्टोरी समझा दिया मैंने आपको ना, कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपको कैसे फंसाते कैसे हैं, उनको कैसे पता चलता है। क्योंकि मैंने आपको पहला क्लास में ही बताया था कि आपका डाटा लीक कर देते हैं। कौन लीक कर देते हैं भाई? ये ब्रोकर लोग, जो जितने भी ब्रोकर के पास में आप ट्रेड बनाते हो ना, वो आपका डाटा लीक कर देते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में, कि अरे यार देखो देखो, क्या कहते हैं, जीबीपी यूएसडीटी में ये प्राइस पे मान लो 19,000 पे शॉर्ट, यहाँ से जो है ना 500 करोड़ लॉन्ग हुआ है। इस तरीके से बोल देते हैं, लीक कर दिए। तो ये क्या करेंगे? तुरंत इंस्टीट्यूशनल जाएंगे, 700 करोड़ से अगर लॉन्ग हुआ है तो शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट हुआ है तो लॉन्ग कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? आपका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। तो मेन चीज, जहां पर भी रिटेलर एंट्री बनाएंगे और जहां पर उनका स्टॉप लॉस रहेगा, याद रखो। ठीक है ना, जहां पर रिटेलर एंट्री बनाएंगे, जहां पर उनका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, वो एरिया को, जहां पर उनका स्टॉप लॉस रहेगा, वही एरिया को बोला जाता है लिक्विडिटी एरिया। क्या बोला जाता है? लिक्विडिटी एरिया। लिक्विडिटी एरिया। लिक्विडिटी क्या? एरिया बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से मैंने ओवरऑल, मैंने चलो एक ओवरव्यू आपको यहाँ से इतना समझा दिया। डोंट वरी, अभी और डेप्थ में हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग अभी क्या और डेप्थ में समझेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, अब चलिए यहाँ पर समझते हैं लिक्विडिटी ऑन चार्ट पे। चार्ट पे हम लोग समझते हैं कि लिक्विडिटी आखिर, लिक्विडिटी को हम लोग कैसे समझेंगे। अब समझाता हूँ। देखो, लिक्विडिटी पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली काम आपको क्या करना है? यहाँ पर देखो मैंने पहचाना, मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पहचानने के लिए जो सबसे पहला रूल आपको क्या पहचानना कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको मैंने कुछ रूल लिखे कि लिक्विडिटी को आप पहचानोगे कैसे। क्या? लिक्विडिटी को आप पहचानोगे कैसे? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या करो गाइस? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिए? आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? देखो, पहला रूल हमारे पास में यहाँ पर क्या है? ड्रॉ इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। ड्रॉ करना है भाई आपको इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, ड्रॉ क्या करना है आपको? इंपॉर्टेंट एरिया करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या है ये? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एस एंड आर। मतलब कि भाई आप सबसे पहली बात प्राइजेक्शन सीखो। प्राइजेक्शन की जो भी आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से पहले आप वो ड्रॉ करो। क्या काम करना है आपको? प्राइजेक्शन सीखो, और जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, पहला काम क्या करो? ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ कर दिया, काम खत्म। पहला काम क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। ठीक है, मान लो कि हमारा ये सपोर्ट, ये क्या है हमारा? ये हमारा एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया।
मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, और ये मेरा एक सपोर्ट है, मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, पहला काम खत्म किया। दूसरा, फाइंड एंट्री ऑफ रिटेलर। अब आपको क्या करना है भाई, खोजना है किसका भाई, रिटेलर का एंट्री। क्या खोजने के यहाँ पर है, फाइंड एंट्री ऑफ रिटेलर, मतलब रिटेलर कहां पर एंट्री लेगा पहचानो। अब सिंपल सी बात है, देखो आप और हम दोनों हैं रिटेलर, आपको पता है आप जो कहीं कहीं रिटेलर हो, तो आपको ये सोचना है, ठीक है, कि अगर मैं एसएमसी नहीं पढ़ा तो मैं एंट्री कहां बनाता। सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको भी पता है कि जैसे ही मार्केट यहां पर आएगी, देखो क्या हो गया, एक बार दो बार मार्केट टच हो गई, कितना बार, एक बार यहां पर टच कर दिया मार्केट ने, एक बार यहां पर टच किया रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मतलब कि हैवी रेजिस्टेंस इसको लोग मानेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये मार्केट यहां से, देखो ये जो एरो वाला निशान है, ये यहां से अगर सीधा कर यहां पर आता है, और अगर यहां पर एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, क्या यहां पर एक रिवर्सल कैंडल अगर मार्केट बनाती है, ठीक है, कैंडल क्या है कि रिवर्सल कैंडल अगर यहां पर बनती है, ठीक है, कहां पे, यहां पर अगर मार्केट आती है, देखो यहां पर मार्केट आती है और यहां पर एक रिवर्सल कैंडल बनता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर क्या करेंगे भाई, यहां पर शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे यहां पर भाई, यहां पर करेंगे शॉर्ट, क्यों, क्योंकि उनको पता है ये रेजिस्टेंस है, उनको क्या पता है ये रेजिस्टेंस है, तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे भाई, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब मान लो यहां से अगर वो शॉर्ट करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, आप मुझे बताओ उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, आप लोग बोलेंगे बहुत होगा सर, यहां पर होगा, कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट एक बार दो बार टच कर चुकी है, तो लिक्विडिटी क्रिएट हो गया है, यहाँ पर देखो जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे, जितने लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे। देखो बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं ना जो शॉर्ट कर देते हैं पहले ही, पहला यहाँ पर भी लोग बहुत सारे लोग शॉर्ट किए थे तभी इतना मार्केट नीचे आई थी, वरना मार्केट नीचे नहीं आती, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी लोगों ने देखो समझो बात को यहाँ पर, जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ से जो शार्प ट्रेडर होंगे, जो सोचेंगे बहुत नीचे टेक प्रॉफिट रहेंगे, वो यहाँ पर यहाँ से शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। जितने लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अभी मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो हैवी अमाउंट में यहाँ बाइंग होगा, सेलिंग होगा, सॉरी हैवी अमाउंट में गाइस यहाँ पर सेलिंग होगा, ठीक है। हैवी अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग होगा। तो सिंपल सी बात है, ऊपर में है लिक्विडिटी, सब ऊपर में स्टॉप लॉस है, क्या है ऊपर में, ऊपर में आप ही बताओ मुझे, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा स्टॉप लॉस का एरिया। स्टॉप लॉस का एरिया मतलब भाई लिक्विडिटी का एरिया, लिक्विडिटी का एरिया, बस यही है। तो सिंपल सी बात है, क्या आपको सोचना है कि देखो ऊपर में है लिक्विडिटी, क्या आपको मानना है इस तरीके से कि भाई ऊपर में क्या है, ऊपर में लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे, सिंपल सी बात है, बस यही देखना है आपको, क्या ढूंढना है कि कहां पर भाई लोगों ने शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस लोगों का कहां, और अभी लोग कहां पर एंट्री बनाएंगे, रिटेलर अभी एंट्री कहां बनाएंगे, आपका दूसरा काम भाई खत्म। देखो यहाँ से अब काम क्या हो गया, फाइंड एंट्री ऑफ रिटेलर, आपका काम खत्म। अब काम खत्म हो गया, आपका दूसरा भी काम खत्म हो गया, मान लो यहाँ से आपने दूसरा भी भाई काम आपने बहुत अच्छे तरीके से निपटा दिया। तीसरा काम देन फाइंड एसएल, तब आपको क्या करना है कि अब स्टॉप लॉस फाइंड करना है, किसका, रिटेलर ने जो एंट्री बनाया उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे को मैंने बता दिया, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे भाई, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। फिर चौथा काम क्या है भाई, एसएल ही तो लिक्विडिटी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एसएल इज इक्वल टू लिक्विडिटी, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। बट हाँ इसका यूज करना टफ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, वो सब वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, तो आपको उसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ बहुत स्टेप बाय स्टेप करके बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग को क्या टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया भाई लिक्विडिटी का। अब चलो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा रेक्टेंगल बनाने के लिए कुछ मिलता है क्या, आप तैयार, ये आपका क्या है, आपका सपोर्ट बन गया, आप भी बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे, इसको सपोर्ट बोलोगे ना। यार देखो आप लोग प्रोजेक्शन पढ़े होने चाहिए, कोई बात बता देता हूँ मैं, एसएमसी अगर पढ़ने के लिए आए हो ना तो पहले आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये काम का रहेगा, एटलीस्ट कम से कम यार 50% तो आपका। अब ये ना अगर आप लोग को ये नहीं पता होगा कि ये सपोर्ट है, तब तो यार नहीं सीख पाओगे, क्या बताऊं, क्योंकि सबसे पहला काम ये कि एसएमसी सीखने से पहले प्रोजेक्शन सीखना जाता है। अब मान लो एक बात पता है आपको, ये सपोर्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई कैसे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई कैसे, बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग किए थे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ से देखो अभी लॉन्ग किए हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, समझो मोस्ट ऑफ द रिटेलर क्या करेंगे भाई, लॉन्ग करेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पर आएगी ना लोग लॉन्ग करेंगे,
क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। हमें इंतजार करना है बस लॉन्ग अकाउंट का, क्या करना है, इंतजार करना है। जैसे ही उनका लॉन्ग अकाउंट का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा उनका स्टॉप लॉस, यहीं पर रखोगे ना, और कहाँ रखेगा वो सब, रखेंगे वो सब स्टॉप लॉस। सिंपल सी बात है। तो क्या स्टॉप लॉस को हम लोग ग्रीन कलर में करते हैं, उनका स्टॉप, नहीं नहीं नहीं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा उनका स्टॉप लॉस, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब सिंपल सा बात है, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से हल्का सा ऊपर जाएगी, बूम, इनको देखो, रिटेलर को खुश करेगी। आप लोग के साथ में यही तो होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और आप लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देती है, और फिर मार्केट क्या करेगी, अपना डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि आपका लिक्विड, देखो ये क्या है, ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, ठीक है। ये क्या यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक स्टोरी समझाता हूँ, यहाँ पर देखो, इतना समझाने से अब एक स्टोरी समझाता हूँ। यहाँ पर समझाता हूँ मैं आप लोग को, एक स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ समझने का ट्राई करना है। एक बात मुझे बताओ, ठीक है ना, आप और हम सिंपली सा बात, एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों से, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है ना, सबसे मैं एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है, ओके। मैं एक सिंपली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बात मुझे बताओ कि ये आप मार्केट में किस लिए हो, या फिर मैं मार्केट में किस लिए हूँ, क्या जनता से सेवा करने के लिए, बताओ, क्या कोई किसी को आप भलाई करने के लिए आप मार्केट में हो, ये ट्रेडिंग मार्केट में किस लिए हो भाई, क्या कोई गवर्नमेंट का आप हेल्प कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, बोलोगे नहीं सर हम पैसा कमाने के लिए आए, जितने स्टूडेंट आए सब पैसा कमाने के लिए आए, कोई ऐसा नहीं है कि बोल सकते हो कि सर मैं टाइम पास करने के लिए आया हूँ, सर मैं यहाँ पर खेलने के लिए आया हूँ, मैं मस्ती करने के लिए नहीं, सब पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हो, तो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो भी तो आदमी है मेरे जैसे, आपके जैसे, बस उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके पास क्या पैसा है, तो भाई वो भी अपना पैसा को उतना ही ज्यादा करने के लिए आए हैं, वो भी यहाँ से पैसा ही बनाने के लिए आए हैं। तो अगर आप मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए, तो वो भी मार्केट में क्या, पैसा बनाने के लिए आए। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं, ठीक है, तो वो पैसा कैसे बनाएंगे, अब सिंपल सी बात है ना, देखो यहाँ से एक चीज जो आपको समझना है कि वो पैसा कैसे बनाएंगे, वो पैसा तभी बनाएंगे ना जब कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पर मैं समझाता हूँ, समझने का ट्राई करना। देखो दो लोग हैं यहाँ पर मार्केट में, एक ये है, एक ये मैंने सब पहला क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया, ठीक है। तो एक बात थोड़ा सा सोच के देखो, ये मार्केट है, मार्केट में क्या दो लोग हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मार्केट में पैसा आता कहाँ से है, पैसा मार्केट में आता कहाँ से, क्या कोई मार्केट में मशीन लगा दिया क्या, मार्केट में क्या कोई मशीन लगा दिया क्या, नहीं ना, ठीक है, मार्केट में तो भाई कोई मशीन तो लगाया नहीं है, ठीक है, मार्केट में क्या कोई पैसा का मशीन तो लगाया नहीं है, या फिर कोई गवर्नमेंट तो पैसा तो दे नहीं है भाई, क्या कोई गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो आप लोग बोलोगे नहीं सर यहाँ पर गवर्नमेंट भी पैसा नहीं दे रही है, ठीक है, कोई तो भाई पैसा नहीं दे, पैसा यहाँ पर कौन लगाता है, पैसा यहाँ पर रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल ही लगाते हैं, हम ही लोग यहाँ पैसा लेकर के आते हैं। इसमें से होता क्या पता है, एक नुकसान करेगा तो उसका पैसा दूसरे के पास जाएगा, अगर ये नुकसान करेगा तो इसका पैसा उसके पास जाएगा, ये नुकसान करेगा तो उसका पैसा इसके पास आएगा, और कुछ नहीं होता है, ठीक है, यही यहाँ पर एक्सचेंज होता है, यहाँ पर इसका पैसा उसके पास, उसका पैसा इसके पास, सिंपल सी बात है। अगर आप एक बात यहाँ पर समझ लो, ठीक है ना, एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को जो समझा दें, अगर आप यहाँ पर अगर प्रॉफिट कर रहे हो, तो वहीं पर एक दूसरा बंदा है जो वहां पर भाई नुकसान कर रहा है, समझ लो, अगर आप अगर यहाँ पर अगर मान लो अगर 1,000 रुपये अगर बना रहे हो ना मार्केट में ना, तो वहीं एक दूसरा बंदा है जो यहाँ पर 1,000 रुपये नुकसान कर रहा है, अगर आप अगर यहाँ पर नुकसान कर रहे हो, तो वहीं पर दूसरा कोई है, या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रहे चाहे कोई भी रहे, आपका पैसा उसके पास जा रहा है, कोई बैंक कोई यहाँ पर बीच में मार्केट नहीं ले रही है आपका पैसा, मार्केट नहीं ले रही है, यहीं पर आपको कोई ना कोई अपोनेंट है, तो वो आपका पैसा ले रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना, जो एक जंग का मैदान है, जहां पर क्या होता है, हमें अपना पैसा भी बचाना होता है अपने दिमाग से, अपना दिमाग का अप्लाई करके अपना पैसा बचाना होता है, और जो दूसरे का पैसा ना उससे छीनना होता है। क्या करना होता है, अपना पैसा बचाओ, क्योंकि आपको अपना पैसा लेके जाना पड़ेगा, और अपने स्किल से अपने नॉलेज से क्या करना है कि दूसरे का पैसा भाई ग्रैब करना है, छीनना है उसे, ठीक है, तो यही होता है भाई ट्रेडिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना कि अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अगर आपका अगर आपका पैसा लेना है, वो कैसे लेंगे, अब मुझे बताओ, ये बात बताओ, अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अगर प्रॉफिट करना है तो आपको नुकसान करना पड़ेगा, और आपको नुकसान कैसे होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करके, आपका क्या स्टॉप लॉस हिट करके, और आपका स्टॉप लॉस को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, रुको थोड़ा सा यहाँ से मैं क्लीन कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्लीन करता हूँ चार्ट को, स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये स्टॉप लॉस क्या है,
लिक्विडिटी है, इसी को बोलते हैं यार। तो मार्केट हमेशा याद रखना एक बात, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हमेशा लिक्विडिटी की तरफ भागेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। लिक्विडिटी जो होता है ना, जिधर भी आप लोगों का स्टॉप लॉस, जिधर भी रिटेलर का स्टॉप लॉस लगा रहेगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उधर चुम्बक की तरफ जाएगा। कैसे जाएंगे? चुम्बक की तरह जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपका पहला काम क्या फाइंड करना है कि भाई ये स्टॉप लॉस किधर है, लिक्विडिटी किधर है मार्केट में। क्या लिक्विडिटी? क्यों भाई? लिक्विडिटी क्या है? स्टॉप लॉस है। अब सिंपल सी बात है भाई, जिधर मार्केट, भाई देखो आप ही लोग हो, अगर आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हो, ठीक है, मान लो, ठीक है ना, मान लो अभी आपके घर के बाहर, आपकी जस्ट रूम के बाहर में अभी एक ट्रक पलटी हो जाए। एक ट्रक है, मान लो गाड़ी है, बस है, मान लो बस ही समझ लो, बस समझ लो, बस तो सब जानते हो। बस एक पलटी कर जाए जिसमें बस पैसा ही पैसा भरा था, सब पैसा एकदम पर बिखर जाए, तुरंत दौड़ के जाओगे सबसे पहले लूटने के लिए, आप जाओगे कि नहीं? तुरंत सबसे पहले जाकर के यार जाओगे लूटने के लिए पैसा। तो सिंपल सी बात है कि क्यों गए उधर। अब एक बात बताओ, आप अपना घर के बाहर क्यों गए? पैसा के कारण। आप तुरंत एकदम पूरा सारा काम छोड़ोगे, आप अगर गंजी पर रहोगे, चाहे आप जो है ना हाफ पैंट पर हो, तुरंत दौड़ के जाओगे, ये नहीं देखोगे कौन है, सिंपल सी पैसा। तो पैसा ने क्या किया? आपको चुम्बक की तरफ खींच लिया। क्या किया? चुम्बक की तरफ खींच लिया। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को भी दिखता है, अरे यार 500 करोड़, इसी तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। तो अरे यार देखो, मैं दिखाता हूं यहां पर, मैं आप लोगों को इसी तरीके से दिखेगा, उन लोगों को यहां पर दिखेगा, अरे यार 10,000 करोड़। यहाँ पे क्या दिखेगा? अरे यार यहाँ पर जैसे मार्केट आई, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ से मोस्ट ऑफ द रिटेलर सारे शॉर्ट किए। यहाँ पर क्या भाई 10,000 करोड़ का स्टॉप लॉस है। सोचो आप लोग एक बार, 10,000 सीआर करोड़ का स्टॉप लॉस है यार। यहाँ पर हम लोग को 1 करोड़ नहीं मिलता, यहाँ पर 10,000 करोड़ का स्टॉप लॉस। बताओ तो यार, पैसा लेने के लिए नहीं जाओगे ऊपर? अगर आपको अगर पावर दे दूं कि 10,000 करोड़ है, ले लो, फटाक से यार भागोगे। अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर इतना मोटा अगर मैं दीवार भी अगर लगा दूं ना, एकदम पूरा इतना सा मोटा सा, एकदम पूरा जो कहते हैं ना, एकदम पूरा मोटा सा, अगर मैं दीवार भी अगर आप लोग को लगा दूं ना, इतना मोटा सा तोड़ के जाओ, अगर वो भी 1 मिनट के अंदर तोड़ दोगे, तुरंत जो चीज आपको घर में मिलेगा यार, तवा, कमटी, जो बोल दो, ठीक है ना, हथौड़ी, छैनी, जो बोल दो यार, तुरंत तोड़ोगे दीवार को, तुरंत पैसा लूटने के लिए जाओ। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल क्या करेंगे भाई, जब तुरंत पैसा लगाओ। उनके पास भाई पैसा का तो कमी है नहीं, उनके पास अनलिमिटेड, तुरंत तुरंत 12,000 करोड़ लगाओ, वो तुरंत वो ऐसे करेंगे, 12,000 करोड़ लगाओ भाई, 12,000 करोड़ लगाएंगे, जैसे उनका 12,000 करोड़ लगाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, उनका 12,000 करोड़ कितना बन जाएगा? 22,000 करोड़। कितना बन जाएगा? आपका 10,000 करोड़ इसमें शामिल हो जाएगा। 22,000 करोड़ जब उनका बन जाएगा, तब यहाँ से टेक प्रॉफिट कर लेंगे, तो मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी, फिर मार्केट नीचे नीचे चलेगी, फिर वो अपना पोजीशन क्लोज करने लगेंगे धीरे धीरे। तो जब जैसे जैसे धीरे धीरे जो क्लोज करेंगे, मार्केट फिर वापस नीचे आ जाएगी। इसीलिए हमेशा बस मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेती है और मार्केट नीचे चली जाती है। तो आई होप गाइस यहाँ से समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी को पहचानना क्यों जरूरी। लिक्विडिटी टफ नहीं है, बस स्टोरी को समझो ना यहाँ पर कि लिक्विडिटी क्या है भाई, रिटेलर का स्टॉप लॉस है, और रिटेलर का स्टॉप लॉस मतलब क्या भाई, रिटेलर का पैसा। रिटेलर क्या पैसा है? अब ये समझ लो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पैसा दिख रहा है, अब जिधर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पैसा दिखेगा भाई, वो चुम्बक की तरह उधर ही जाएगा। तो अगर आपको पहचानना है कि भाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किधर आएंगे, लिक्विडिटी को पहचानो। क्या? लिक्विडिटी को पहचानो, काम आपका बन जाएगा। काम क्या आपका बन जाएगा? जैसे कि यहाँ पर मैं समझाता हूँ, एंड डोंट वरी, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी भी बहुत सारे, बहुत कुछ भी बाकी है अभी, डोंट वरी, लिक्विडिटी का भी क्लास चलेगा आप लोगों का, ठीक है। लिक्विडिटी का क्या अभी क्लास, अभी 2-3-4 क्लास आराम से चलेगा आपको, तो अभी आप लोगों को पूरा बेफिक्र रहना है, ठीक है। कैसा नहीं कि इतना भी आपको खत्म हो जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे लिक्विडिटी में, ये तो समझे बेसिक है। मैं बस आपका भी फाउंडेशन बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ गाइस, आपका बस यहाँ पर फाउंडेशन में तैयार कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी आप समझो, अभी देखो अभी क्या हो रहा है इसमें, बहुत सारे लोग यहाँ से शॉर्ट किए हैं मार्केट को, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है भाई, यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ से मार्केट को लॉन्ग किए, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे? यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ से शॉर्ट किए, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे? यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ से लॉन्ग किए, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे? यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ से लॉन्ग किए। अब आपको वेट, अब आप लोग देखो, ऊपर भी स्टॉप लॉस है, नीचे भी स्टॉप लॉस है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, ठीक है, यहाँ पर आती है, तो गलती से भी यहाँ से शॉर्ट मत करना, ठीक है। आपको पता है एंट्री लेना भी कहाँ लेना है, यहाँ पर लेना है, लिक्विडिटी के एरिया में। हमेशा बोल जाता है कि जब मार्केट स्टॉप लॉस ले ले तब आपको एंट्री करना है, तो आपको बस वेट करना है कहाँ पे भाई, यहाँ पर लिक्विडिटी, क्योंकि अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ का लिक्विडिटी पहले। मान लो अगर मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी, अब यहाँ से क्लियर हो जाना अबर में मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेगी। क्यों? देखो एक बात जान जाना, मार्केट ऊपर नीचे किसी को नहीं छोड़ने जा रही है। ऊपर नीचे यहाँ नहीं छोड़ने का मतलब क्या है कि भाई पैसा दिख रहा है यार, ऊपर की तरफ भी पैसा दिख रहा है, नीचे की तरफ भी पैसा दिख रहा है, आप लोग छोड़ोगे? चलो आप लोग को एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। आप लोग के घर में 2 कमरे, ठीक है,
दोनों कमरे में 10-10 हज़ार रुपए का कोई भाई नोट गिरा करके चला जाए, 10,000 का गड्डी एक होता है ना, कुछ 500 के नोट, कुछ 500 के, तुरंत पहला एक रूम में जाओगे, जल्दी से पैसा उठाओगे, दूसरे रूम में जाओगे, दूसरे रूम में भी उठा लोगे। ये क्या करेंगे यहाँ पर भाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेंगे, पहले जाएंगे जल्दी से, पहले बता रहा हूँ क्या करेंगे, जल्दी से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर फंसाएंगे लोगों को, थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई करेंगे, लोगों को दिखाएंगे मैं नीचे आ रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, सब पैसा बटोर लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आकर के सब नीचे वालों का पैसा बटोर लेगी। यही काम होगा, यही काम होता ही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आप लोगों का चीजें क्लियर हो गई है, चीजें क्या क्लियर हो गई। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। सिंपल सी बात, अगर चार्ट पर नहीं दिखाएंगे तो फिर भाई बेकार हो जाएगा। देखो अभी मैं यहीं पर लाइव मार्केट दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लाइव मार्केट दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, क्या था, सपोर्ट था। तो ऐसे समझना मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट क्या गई, ऊपर गई, ठीक है सर, कलर मुझे एक मिनट, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ, बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से मार्केट क्या किया, ऊपर गई, कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया, फिर मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया है, फिर मार्केट क्या किया है, ऊपर गया है, फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया है, फिर मार्केट, अब यहाँ पर समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या काम मैंने बोला था भाई, जब भी मार्केट इस तरीके से, सबसे पहला मैंने आपको क्या काम बोला था कि जब भी मार्केट आपको, मान लो मार्केट में यहाँ से मैं रुकी, मैं अपने चार्ट पर ले लूँ क्या, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है ना, चलिए मैं आपको अपने चार्ट पर लेकर के आता हूँ। वैसे आपको ब्लैक चार्ट दिख रहा है क्या, मैं एक स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, ठीक है, क्या आप लोग को ब्लैक चार्ट दिख रहा है, रुकिए एक बार आप लोग देख लीजिए, पहले दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, अगर इस तरीके से मैं दिखाऊं ब्लैक चार्ट तो दिखने में दिक्कत हो रहा है, देख लीजिए एक बार। ओके मैं पूछता हूँ किसी भी एक स्टूडेंट से, मैं पूछता हूँ, हाँ संजय गौतम जी, आप बताइए मुझे, क्या चार्ट दिख रहा था ब्लैक चार्ट, सर दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है ना, ओके थैंक यू, ओके मैं लेकर के चलता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि ये चार्ट पे क्या कि मेरे यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर मैं अगर ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, तो मैं अपने अनुसार से चार्ट को रखता हूँ ना, यहाँ पर क्या ये प्रीमियम लिया हुआ, ये जो चार्ट है ना, यहाँ पर क्या कि यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन इसका खरीदा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या सब्सक्रिप्शन इसका खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे क्या रिप्ले सब काम करेगा ना, मैंने जो आप लोग का सबसे पहला काम आप लोग को जो बोला था, ठीक है, जो कि आप लोग को मे भी आप लोग को याद भी होगा, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ड्रॉ इंपॉर्टेंट एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंट एरिया आपको ड्रॉ करना, पहला काम आपका ये था, क्या करो भाई यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ड्रॉ करो, एक रेजिस्टेंस ये है, और बाकी का देखा जाए तो कोई खास सपोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई सपोर्ट वैसा कुछ बन नहीं रहा है, बट एक नॉर्मल सा सपोर्ट ये है, मैं बात करूँ बहुत नॉर्मल सा, क्योंकि ऊपर में दो बार टच किया, बट इंपॉर्टेंट है बोला जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या ये है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या आपका ये, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट दो बार टच किया है, ये भी एक वीक है, अगर मैं इसको 5 मिनट पे मैं कहीं चार्ट गायब ना हो जाए, कोई बात नहीं गया, चलिए देखिए अब आप लोग को दिखेगा, देखो यहाँ पर मार्केट क्या किया, दो बार टच किया है, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सॉरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर समझने का ट्राई करना, देखो कोई भी एरिया को अगर दो बार टच कर जाए ना, तो वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा क्रिएट होती है, समझाता हूँ कैसे, जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा भाई, यहाँ पे होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, जितने लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, समझाता हूँ कैसे, जो लोग को समझ में नहीं आ रहा ना, मैं समझा देता हूँ, मान लो जितने लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाया होगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, हार्डली यहाँ तक रखेंगे, ठीक है, टेक प्रॉफिट मान लो नीचे तक रखेंगे नीचे, वो सब तो पता नहीं था ना, मान लो टेक प्रॉफिट वो नीचे तक रखे होंगे, ठीक है, नीचे तक रखोगे, और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, एटलीस्ट यहाँ पर, ठीक है, या फिर वो टेक प्रॉफिट बताता हूँ किधर रखे होंगे, टेक प्रॉफिट वो इधर रखे होंगे, 5 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड बनाए होंगे, फिर मार्केट ऊपर आई होगी तो फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेड बनाए, तभी मार्केट नीचे आई है, यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रेड बनाए होंगे, और स्टॉप लॉस कहाँ ऊपर में होगा,
ठीक है। टेक प्रॉफिट क्या भाई, ट्रेड प्रॉफिट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये देखे होंगे कि अरे यार ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, वो यहाँ पर रखे होंगे, ठीक है। बट स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, हार्डली स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा यार, यहाँ पर होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे, ऊपर पे। स्टॉप लॉस मतलब क्या हो गया, लिक्विडिटी। देखो अब यहाँ पर दो बार मार्केट आ जा चुकी है, तो यहाँ पर डबल लिक्विडिटी, यहाँ पर क्या दो लिक्विडिटी है, ये बात समझो। यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, यहाँ पर दो लिक्विडिटी। तो जहां पर दो लिक्विडिटी होता है ना, वो एरिया बहुत हैवी क्या हो जाता है, वो एरिया पे सबसे हैवी पैसा होता है, जहां पर दो बार लिक्विडिटी आ जाए, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर क्या भाई लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी है, तो ये आप लोग देख भी सकते हो। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट तीसरा बार वापस से ये एरिया में आएगी, चलो इंतजार करते हैं इसका आने का। देखो क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट स्टॉप लॉस, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पैसा है ऊपर में, पैसा बिना लिए मार्केट थोड़ी ना जाएगी। देखिए देखिए अब लोगों को क्या लगेगा सो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझने का ट्रिक है, ये एक रेजिस्टेंस मानेंगे, वो हैवी रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको इसको क्या हैवी रेजिस्टेंस मानेंगे। मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई ये रेजिस्टेंस के पास में, और देखो मार्केट ने बल्कि छोटा सा फेक आउट भी दिया, छोटा सा क्या फेक आउट भी दिया, ठीक है। देखो और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ये क्या नीचे की तरफ जा रही है, अगर 15 मिनट में दिखाऊंगा तो चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो 10 मिनट ढक के देखो, ये क्या है? लोगों को लगेगा, अब लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, लोगों को क्या लगेगा यहाँ से मार्केट यहाँ भाई नीचे की तरफ जाएगी, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, तो 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग वापस आ गए, हाँ वो यहाँ से क्या करेंगे भाई, शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि इधर से क्या शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, मतलब ऊपर में हैवी पैसा लगा हुआ है भाई, ऊपर में मोटा पैसा लग गया आपको, टेक प्रॉफिट में भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, फिर इसे नीचे रखेंगे, जहाँ पर भी रखेंगे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, वो इस तरीके से देंगे आपको, फंसाएंगे इस तरीके से, मार्केट नीचे यहाँ पर आएगी, ठीक है, उसके बाद देखना क्या होगा। देखो इसका स्पीड इंक्रीज करता हूँ मैं, देखो यहाँ से फिर क्या हुआ, देखो क्या हुआ, सारा स्टॉप लॉस, तो सिंपल सी बात है भाई, ऊपर में पैसे हैं, मार्केट नीचे थोड़ी ना जाएगी। आप ही बताओ यार, इधर कहां पर, इधर लिक्विडिटी है भी बस एक लिक्विडिटी यहाँ पर होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत है, पर कहीं पर भी यार दो बार टच नहीं किया, एक एरिया पे अगर दो बार टच करे तो वहां पर हैवी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, ये बात जान जाना, दो बार अगर एक एरिया को टच करे, एक क्या दो बार अगर एरिया को टच करेगा, ये सब चीजों को नोट कर लो, ठीक है ना, इसे दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत गोल्डन गोल्डन चीजें बता रहा हूँ मैं आप लोग, ठीक है। दो बार अगर एक एरिया को टच करे तो वहां पर क्या लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो सिंपल सी बात, तो उधर फिर स्टॉप लॉस लेने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा आपका, ठीक है। दो बार था यहाँ पर, मार्केट ने ले लिया, चलिए और देखते हैं भाई, ठीक है। मैं भी लग सकता है सर, आपने तो तुक्का बता दिया सर, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, बोल सकते हैं आप लोग। हाँ यार देखो अब यहाँ पर साइडवेज था ये आपका, चलो रिप्ले को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, बस आएगी मेरे भाई। देखो ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी है, ये साइडवेज जिसे बोलते हैं, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, 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 यहाँ पे भी लिक्विडिटी, इधर तीन लिक्विडिटी है, इधर कितना, इधर तीन लिक्विडिटी है, इधर क्या, इधर दो लिक्विडिटी है। तो हमें वेट करना है, वेट पता है किस चीज का करना है भाई, एक तरफ का तो लिक्विडिटी है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी है, तो हमें शांति से निश्चिंत बैठ करके कभी भी, देखो बोला जाता है ना कि ट्रेडिंग को बैठ करके हमें इंतजार करना पड़ता है यार, कि मछली जाल में फंसे। अब हमें क्या करना है कि तू एक तरफ का तू लिक्विडिटी ले, दूसरा तरफ हम तेरे साथ जाएंगे, क्या दूसरा तरफ हम तेरे साथ जाएंगे, सिंपली इसी तरीके से ड्रॉ कर दो। अब देखो अब हमें पता है भाई, ठीक है, कि यहां पर रिटेलर एंट्री करेंगे, गलती से यहां पर एंट्री नहीं करना है, गलती से यहां पर और यहां पर एंट्री मत कर, क्यों, यहां पर सारे रिटेलर एंट्री करेंगे, आपको और हमको पता है, तो हमें बस वेट करना है कि भाई तो इसके नीचे आना, तो यहाँ पे जहां पर स्टॉप लॉस है, लिक्विडिटी यहाँ पर आ, तू यहाँ पर हम एंट्री करेंगे ना, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जाना है, ये लिक्विडिटी के पास हमें जाना है, इसके बस शांति से आपको क्या करना है भाई, करो चैनल कैंडल क्लोज करो,
ओके देखो आ गया, मार्केट क्या किया, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हमें वेट करना है भाई ये फेक आउट है कि नहीं है। अब देखो ये आपका फेक आउट है कि नहीं है, ये आपने यार पढ़ा होगा यहाँ पर क्या कहता हूँ प्राइजेक्शन, ये प्राइजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, ये आपका फेक आउट है कि नहीं है पहचानने का, बट हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि अगर नीचे की तरफ लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया तो ऊपर की तरफ लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा। जैसे कि ये हाई प्रोबेबिलिटी कि ये आपका फेक आउट है, ठीक है, फेक आउट है ये, एक नंबर हाई प्रोबेबिलिटी फेक आउट। एक्चुअली मैंने भी यहाँ पर पढ़ाया नहीं है तो इसीलिए आपको बता नहीं सकता। फेक आउट के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लासेस चल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि फेक आउट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आप लोग अपनी प्राइजेक्शन वाले टीचर से जरूर सीखे होंगे आई होप। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, ये बनता है ये बनता है भाई हमारे पास में ट्रेड, मैं रहता इसी तरीके से बनाता ट्रेड। शांति से यहाँ तक चले जाओ यार, ठीक है, यहाँ तक क्या करो चले जाओ, देखो कैसे भागेगी। सो देखो एक बात याद रखना, दूसरा तरफ लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट इस तरीके से भागेगी स्पीड में, जैसे होता है ना, मान लो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ चीजों को, थोड़ा सा बस समझने का बस आप लोग ट्राई करो। आपके 2 रूम में पैसा है, जैसे आपने देखा एक रूम में गए तुरंत पैसा पैसा लौटा, दूसरा रूम और स्पीड में भागे, क्यों, वो पैसा भी लूट लू, कहीं दूसरा ना लूट ले, कहीं मेरा भाई जाकर के लूट ना ले, या फिर मेरी बहन जाकर के लूट ना ले, होता है ना भाई बहन में, ठीक है, कि कंपेयर, अरे मुझे लेना है मुझे लेना है पैसा, ठीक है। उसी तरीके से जब पहला लिक्विडिटी मार्केट लेगी दूसरा तुरंत भागेगी, ये बात हमेशा याद रखना। फर्स्ट तरफ पहला तरफ अगर लिक्विडिटी आराम से आएगी आपको फंसाएगी मार्केट, समझो बात को। यहाँ पर कहाँ पे हमारा चार्ट था, हाँ, पहला बार में मार्केट आएगी, ठीक है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे आएगी और आपको फंसाएगी, इस तरीके से थोड़ा धीरे धीरे आएगी और फंसाएगी आपको। बट दूसरा तरफ मार्केट इतना स्पीड में भागेगी ना कि आपको यार अपना स्टॉप लॉस कट करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये स्टॉप लॉस आपको कट करने का टाइम नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको ट्रेड लेने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ से मार्केट आपको ट्रेड लेने के लिए भी नहीं देगी मौका, ठीक है ना, वो सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूशनल जान रहे हैं मुझे अकेले के लिए खाना पैसा सारा, ठीक है, इन लोगों को कट करने का भी टाइम नहीं देंगे, इन लोग 10-15 मिनट में पूरा पूरा आपका पैसा साफ कर देंगे, ठीक है, सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा, आपका पैसा स्टॉप लॉस सारा हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी, क्या गाइस, ये होता है लिक्विडिटी। आई होप कि आज मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी का बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी, क्या बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब कल के क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है ना। आज मैंने आपको यहाँ तक समझाया है, आपको मैंने हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी यहाँ मैंने समझाया। अब मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या, उसका पीपीटी मेरा बना, उसका पीपीटी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होता है जिसमें हम लोग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी, ये बुल फ्लैग लिक्विडिटी, बियर फ्लैग लिक्विडिटी, फिर आपका वेज लिक्विडिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने कहा एंट्री बनाया था, साफ पता चल रहा है यार कि वो मार्केट में एंट्री बनाए थे। देखो मैं समझाता हूँ बात, देखो वो यहाँ से एंट्री बनाए, शॉर्ट किए, पहले मार्केट आई नीचे, यहाँ पर हैवी अमाउंट में बाइंग किए, वो साफ पता है इतना स्पीड में कौन मार्केट को ले जा सकता है, आप बताओ मुझे, मुझे पता था ना, मैंने आपको क्या बता दिया, ये लिक्विडिटी का एरिया है, यहीं से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपका स्टॉप लॉस लेकर के लॉन्ग करेंगे, क्यों भाई, आपका स्टॉप लॉस पहले लेंगे वो, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, तो भाई लेकर के जाएगा मार्केट में कौन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो सिंपल सी बात है, जहां पर आपका लिक्विडिटी का एरिया रहेगा ना, वही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एंट्री का एरिया होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है। चलिए अब हम लोग डाउट के ऊपर आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स का अब आपका डाउट्स है वो आप मुझसे पूछो, ठीक है। चलिए पहला जीतेन, सर क्या हम लाइन चार्ट में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ क्या बोल कर रहे सकते हैं? लाइन चार्ट में सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं? लाइन चार्ट में देखिए एक बात बताइए, हाँ लाइन चार्ट क्यों अप्लाई करना है भाई, जब हमारे पास में कैंडलस्टिक चार्ट है, तो कैंडलस्टिक चार्ट आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, हम लोग चार्ट क्यों जी अप्लाई करते हैं, एक सर। क्वेश्चन है कि आप ही बताइए हम लोग कि हम लोग आखिर चार्ट अप्लाई क्यों करते हैं, ये भी बेहतर तरीके से मार्केट समझ में आए। लाइन चार्ट सर आपको कम इन्फॉर्मेशन देती है, जी सर। बोलिए जीते, समझ में नहीं आएगा आपको, सर लाइन चार्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरा पूरा। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइन चार्ट में एक लेबल निकाल के हम्म, उसके बाद कैंडल स्टिक में देखेंगे तो पता चलेगा क्या सर? देखिए मैं हाँ, पता क्यों नहीं चलेगा, देखिए मेन चीज क्या है, आप अपने जैसे तरीके से यार सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हो, निकाल लो आप, पहला काम आपका यही है, ठीक है, निकालो। ये सोचो कि एक रिटेलर कहाँ एंट्री करेगा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा,
बस वो एरिया आपको मार्क करना है लिक्विडिटी का, ठीक है। इंतजार करो वो एरिया पे मार्केट का आने का, फिर आप एंट्री बनाना, बात खत्म। जी यही काम है बस, ठीक है। जो आप अपनाते हो वही अपनाओ। ओके जितेन, जी सर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जी सर, जी सर। संजय, गौतम जी, सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर बहुत बढ़िया वन तरीके से आपने आज लिक्विडिटी को बताया सर। तो मेरा सवाल वही है सर जो हर बार रहता है, तो आज का कंक्लूजन क्या ये रहेगा सर कि जिधर ज्यादा एसएल होते हैं वहीं से लिक्विडिटी फास्ट आती है? जहां पर, हाँ, जहां पर सबसे सिंपल सी बात है ना, देखिए मैंने क्या बोला, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किधर जाएंगे, जिधर पैसा रहेगा। आप ही को अगर एक बात बताइए, आप ही को मैं बता दूं कि इस तरफ मार्केट जाएगी या इस तरफ पैसा है मार्केट में, तो आप लोग ट्रेड नहीं लोगे। इस तरफ मार्केट जाएगी तो आप लोग तुरंत वही तरफ वही डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, जी सर। लोगे नहीं। तो भाई इंस्टीट्यूशनल भी वही करने के लिए आए हैं। उनको जैसे ही डाटा मिलता है ना, ब्रोकर उनको फोन करके तुरंत बोलते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ से शॉर्ट कर, ये एरिया पे 5 करोड़ है, 500 करोड़, ठीक है। फोन किए, मारे शॉर्ट। मतलब सर आज का कंक्लूजन पर इसको बोल सकते हैं ना सर कि जिधर ज्यादा एसएल का एरिया होता है वहीं से लिक्विडिटी आती है? हाँ, ये आज का ऑब्वियस सी बात कंक्लूजन है। होगा सर? हाँ, यही एक यही लाइन में, कंक्लूजन है। एक लाइन एक में यही लाइन होगा ना में सर आज का? यही है कि लिक्विडिटी हम लोगों के स्टॉप लॉस को ही बोला जाता है। जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहेगा, जहां पर सबसे ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मार्केट उधर ही जाएगी, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी की तरफ, चुम्बक की तरफ जाएगी। मतलब उस एसएल, मतलब सर वो पूरे एसएल हिट करके सीधा वापस जाएगा? हाँ, वापस जाएगा, चाहे वापस आ जाए, चाहे उधर ही डायरेक्शन में चल जाए, उसका मर्जी, बट वो एरिया में डेफिनेटली जाएगा। ओके एक डायरेक्शन आप लोग पकड़ोगे, ठीक है, ओके एक सर। ट्रेड आप लोग बना लोगे यहाँ पर, जी ठीक है, वो एरिया डेफिनेटली जाएगा। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। प्रज्वल, प्रज्वल बोलिए। प्रज्वल जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, सर आवाज आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रज्वल। अभी आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, बोलिए। कुछ नहीं आ रहा है आपका आवाज, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा आपका। कुछ आपका वॉइस नहीं आ रहा आपका, नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा? हाँ अभी आया, हेलो, हाँ अभी आया। हाँ 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 सर, मेरा क्वेरी ये था कि जैसे आपने 5 मिनट में हमें लिक्विडिटी पढ़ा, अभी 5 मिनट में एग्जांपल्स भी दिए मल्टीपल, लेकिन हम देखते सर लोअर टाइम फ्रेम पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मल्टीपल हमें दिख ही जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे 1 आवर में लिक्विडिटी बताते, वो भी गोल्ड के चार्ट पे, तो एक बता दूंगा विजुअलाइजेशन हो जाता मुझे। कल, डोंट वरी, अभी अभी ये स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी हम्म, ये स्टार्टिंग है, डोंट वरी। गोल्ड पे, जीबीपी जो जो चार्ट पे बोलोगे सब पे बताऊंगा, डोंट वरी। 1 आवर पे दिखाऊंगा, 4 आवर पे दिखाऊंगा, डेली पे दिखाऊंगा, सब पे दिखाऊंगा। क्या सर जैसे मैं आजकल लिक्विडिटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो लिक्विडिटी 1 आवर पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं हम, या फिर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट? बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन आप बस संभाल के रखना, ठीक है, मे बी मेरा दिमाग से उठ जाए, ये क्वेश्चन आप लोग संभाल के रखना। जैसे ही मैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में 1-2 क्लास भी कवर कराऊंगा, अब नेक्स्ट वीक में होगी हमारी क्लासेस, ठीक है, नेक्स्ट वीक में जैसे ही वो सेकंड क्लास में आप मुझसे पूछना, मैं समझाऊंगा, पूरे डेप्थ में समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसको मैं इसका डेप्थ में एक समझाऊंगा। आंसर सर, एक हफ्ता मैं प्रैक्टिस करके रख लूंगा कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ज्यादा दिखना चाहिए हायर टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको बिना ठीक है, रीजन का हायर बताता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में 5-15 मिनट में, ओके 1 आवर पे, 1 आवर ओके, से ऊपर मत थैंक यू जाना, सर। ठीक है। इसका रीजन ओके आप मुझे पूछ लेना, क्या कहते हो, नेक्स्ट वीक में हमारा क्लास होगा ना, क्योंकि देखो मैं जब टाइप ऑफ लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको इसका रीजन समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ ओके इसका रीजन, ठीक है। सब कुछ का एक ओके, स्टेप होता है ना, राइट राइट सर, राइट, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, नवनीत कुमार यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नवनीत जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कि मतलब वो जो ब्रोकर्स होते हैं, मतलब उनको पता होता है ना सर के मतलब इस लेवल पे कितने हाँ स्टॉप लॉस एक्टिव है या एग्जैक्ट डेटा जो होता है, तो हाँ, वो क्योंकि आप उन्हीं का प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, उनको तो पता हाँ होगा हाँ ही। हाँ, तो ये डेटा मतलब वही कितने लोग एक्टिव हैं, कितने स्टॉप लॉस वहां पे हैं, ऐसा कुछ हम लोग को बता सकता है कहीं इसी तरह से भी कि मतलब? वो आपको ब्रोकर से लिंक करना पड़ेगा, एक अच्छा ही चीज है उसके लिए।
भाई सिंपल सा अच्छा, डाटा मतलब उसके पास में है। देखिए हाँ 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 सोर्स ऑफ डाटा जी। उनके पास में है, तो मिलेगा कहाँ से? देखिए बाकी जो भी अच्छा अच्छा वेबसाइट अच्छा सब आपको बताएंगी ना कि यहाँ से मिल रहा है, सब फेक बताती है। अच्छा सर। ठीक है, जी बाकी जी कहीं से जी। आपको पता नहीं चलेगा, वो सब बहुत सीक्रेट चीजें होती हैं, वो तो बोलेंगे अच्छा भी नहीं कि अच्छा हम लीक करते हैं। जी जी वो बोलेंगे थोड़ी ना कि हम जी लीक सर। कर रहे हैं आपका डाटा। जी 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 जी। हाँ, अब बोलेंगे भी ठीक है नहीं सर। आपको। ठीक है, ओके ना। ओके ओके। विकास, विकास, सर जी नमस्ते। नमस्ते विकास जी। लिक्विडिटी का मतलब ये होगा है कि वो एक्सेल हंट करने जाता है, हम्म, तो लिक्विडिटी का संबंध वैलिड फुलबैक से क्या रहेगा सर? वैलिड फीडबैक लिक्विडिटी बहुत डिफरेंस है। वैलिड देखिए फुलबैक में भी तो आपने समझाया था सर कि वैलिड देखिए जो देखिए देखिए फेक मार्केट फुलबैक जो है ना, होता है उसमें भी एक्सेल हंट होता है तो अब समझिए वही है, मार्केट का मूवी है, वो भी मार्केट का मूवी है, उसको भी एक ही जैसे समझिए। मतलब आपका प्रोजेक्शन सही नहीं है। तो देखिए लिक्विडिटी। मैंने क्या बोला, देखिए मैं आपको क्या बोला हूँ कि लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए देखिए दोनों में, देखिए सिंपल सी बात है ना, मार्केट उस तरह बोलिएगा ना कि मार्केट का मूव ही पैसे पे होता है, लिक्विडिटी के ऊपर नहीं होता है। मार्केट का मूव, मार्केट चलती कैसे? पैसे पे, लिक्विडिटी के ऊपर ही चलती है हाँ मार्केट। जिधर रिटेलर ज्यादा पैसा लगाएंगे मार्केट उधर ही जाएगी। हाँ सर, तो उस तरीके मार्केट से बोल उधर ही दीजिएगा जाएगी। मार्केट का हर एक मूव होता है लिक्विडिटी के ऊपर, हर एक मूव होता है हाँ पैसे सर, के ऊपर। पर आपने ये भी पढ़ाए थे वैलिड फुलबैक, तो उसमें फेक फुलबैक और वैलिड फुलबैक समझाए थे, तो हाँ, वैलिड फुलबैक जो होता है बोल रहे थे कि उसमें भी एक्सेल हंट ही होता है, तो उसमें भी दोनों हाँ, का तो आपस हाँ में क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। दोनों का आपस में संबंध है, ये संबंध है कि वो पुल बैक में भी स्टॉप लॉस हिट किया जाता है, ये पुल बैक में भी, बस इसको आप उसको देखिए, आप जाइए पुल बैक ढूंढिए और वहां पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, अप्लाई हो जाएगा। जी सेम है, जी। सेम है। और सर हमें पता कैसे चलेगा कि सबसे ज्यादा मतलब रिटेलर यहाँ पर है? सबसे हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए जो सबको दिख रहा है, जी जी। सिंपल सी है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा टचेस हो सपोर्ट रेजिस्टेंस को। हाँ, जो जो नॉर्मल लोगों को मतलब जो कहते हैं ना चार्ट खोलते साथ में दिख रहा है, जिस तरह देखिए मार्केट का हाई और लो सबको दिखता है, वहां पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, वहां पर सबसे ज्यादा आपका लिक्विडिटी हिट होगा, वहां पर सबसे ज्यादा आपको फंसाया जाएगा। गलती से भी देखो वो सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस पे गलती से एंट्री मत कीजिएगा जो सबको दिख रहा है, जी जो ओके आसानी सर। से सबको दिख रहा है। आप एक बार जा करके बैकटेज भी करके देखिए, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे हैवी होगा ना वहां पर मैनिपुलेशन पक्का होगा। ठीक। ठीक है, ओके सर। वरदेश, नमस्ते सर। नमस्ते वरदेश जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी देखो हमारा वेडनेसडे थर्सडे एसएमसी का क्लास रहता था और सैटरडे संडे प्राइस एक्शन का क्लास रहता था। तो दोनों ट्रेनर हमको बोलते थे सर कि आप लोग मिक्स मत करो, प्राइस एक्शन अलग है, एसएमसी अलग है, आप दोनों को मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर आपने कल बोला कि दोनों अप्लाई करके ही आपको काम करना है। तो अभी सर हम किसको वैलिड माने? आप हंस रहे हैं जो जिसका सर। आपका मन करे, जो आपको मन करे, इससे हम क्या बोले आखिर, हम कि देखिए ना हम किसी को वो सही बोल सकते हैं ना अपने आपको हम राइट बोल सकते हैं। आप दोनों को हाँ अप्लाई कीजिए, सिंपल सी बात। देखिए आपको आपके पास में ऑप्शन है, आप क्या कीजिए, जो मैंने सिखाया मैं सिखाऊंगा, एक बार मेरे क्लास, एक बार जो भी 2-4 क्लास और होंगी आप करके ओके मार्केट पे अप्लाई ओके कीजिए। ठीक है, ओके मार्केट के ऊपर अप्लाई कीजिए, वो जो पढ़ाते हैं उसको अप्लाई कीजिए, जो दोनों में से काम करेगा उसे अप्लाई कीजिए, सिंपल सी ओके है सर, ठीक है कि यस नहीं? अब यस इसमें यस, देखिए थैंक मैं यू अपना सर। बड़ाई खुद नहीं कर सकता ना मैं किसी बुरा कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था सर कि एसएमसी। देखिए अब ये चीज आपको खुद समझना पड़ेगा कि मार्केट में फैक्ट्स क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू यस समझिए, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिखाया आप जा करके देखिए यस मार्केट में, मैं जो पढ़ाया ना जाकर देखिए, हाँ ये तो मैंने दिखा दिया ओके आपको, ओके खुद से ओके सर जाकर देखिए ओके। क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हाँ अंतर तो कीजिएगा। प्रैक्टिकली अप्लाई करके हाँ, देखना पता पड़ेगा। कर, बात तो है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिमेश, गुड इवनिंग सर। अनिमेश, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर, सर गुड हम इवनिंग बोलते अनिमेश। बोलते हैं যে जहाँ पर যে লিকুইডিটি মানে মার্কেট সবচেয়ে ডে ডে কা লো
वहां पर सब लोग सब आम आदमी वहां पर ही मैंने बाई करेगा तो जेई बाइक करेगा स्टॉप लॉस नीचे में लगाएगा तो उसी टाइम में ही इंस्टीट्यूट ट्रेडर घुस के सबको हटा देगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगी मार्केट, दिखाएगी और लोग एंट्री बनाओ, और लोग एंट्री बनाओ, फिर स्टॉप लॉस अच्छा 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 अगर ज्यादा पैसा वहां लगेगा तो देखिए सिंपल सी बात, अगर ज्यादा वहां पैसा लगेगा तो 2-4 पैसे पे नहीं आते हैं। तो जब तक कि उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इतना पैसा लगेगा तभी मैं एंट्री करूँ, अच्छा इतना पैसा लगेगा डेफिनेटली वो एंट्री ना ना वो তাহলে हमारा फंड तो তাহলে ज्यादा होना चाहिए जे लो के मार्केट जब जिस तरह डाउन में आएगा तो फिर से ट्रेड लेंगे तो अच्छा होगा कि नहीं। मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको धीरे धीरे अभी क्लासेस बाकी है, ठीक है ना। मंडे और ट्यूसडे को रेडी रहिए, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को मैं सिखाऊंगा ना, मैं यहीं पे हूँ ना। ठीक है थैंक यू सर। प्रियांशु गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियांशु जी। सर जैसा एक भाई साहब ने पूछा था कि किस टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी हमें देखना चाहिए, तो सर किस टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी बेस्ट रहेगी? देखिए अभी आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, रीजन आपको मुझे जो है सो अबर में जब सेशन चलेंगे हम ना, ठीक है, एक बार लिक्विडिटी का 2-3 सेशन 2-3 क्लास और मुझे लेने दीजिए, उसके बाद में आप रीजन पूछिएगा, मैं बता दूंगा रीजन, तब समझ में आएगी। अभी बस इतना जान जाइए 5, 15 और 1 आवर, सबसे ज्यादा 15 मिनट में बहुत बेहतर काम करिए और 5 मिनट पे, फिर ओके 1 आवर के ऊपर मत अप्लाई कीजिएगा। सर गोल्ड और यूएसडी पे सर आप लाइव करके दिखा सकते हैं क्या सर? दिखा दूंगा, अब ये आने दीजिए ना, अबर का सेशन मैं दिखाऊंगा ना। ओके सर ठीक है, आगे अबर में मंडे को मैं दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा, गोल्ड पे ही आपको दिखाऊंगा। ओके धन्यवाद सर। ओके तजामुल हुसैन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये टॉपिक से बाहर है कि अभी जो आप मार्केट को जो कट करते हैं सर और फिर प्ले करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा ट्रेडिंग व्यू के ये। देखिए ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम मेरे पास जी है। देखिए इसके लिए जो है ना आप लोग फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गो चार्टिंग देखिए हम जो करते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ये नहीं भी तो आपको बताता हूँ कि ये 1700 रुपये पर मंथ पड़ेगा आपको। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप खरीदिएगा ना प्रीमियम ना, तो 1700 रुपये पड़ जाएगा। तो उससे बेहतर क्या है, गो चार्टिंग करके, यहाँ पर देखिए गो चार्टिंग करके देखिए, वो क्या करना है, क्रोम पे जाइए, यहाँ पर देखिए GOCHARTING, गो चार्टिंग लिखिए, ठीक है, क्लिक कीजिए। गो चार्टिंग करके देखो पहला आपके सामने ये वेबसाइट मिलेगा, इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पर मैंने अकाउंट बनाया हुआ, इसीलिए मेरे को मिला इस तरीके से। आपको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट पे आइएगा, चार्ट पे आइएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए रिप्ले का ऑप्शन है, रिप्ले का ऑप्शन है, बस रिप्ले आपका स्टार्ट हो जाएगा। फ्री में है ये, ठीक है, ये फ्री क्यों पैसा लगा मिल जाएगा सर। हाँ मैंने क्या बोला, अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्रोम में ही कर रहा हूँ ना, क्रोम में ही मैंने किया गो चार्टिंग करके। नहीं तो फिर देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, यूट्यूब पर जाइएगा, लिखिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिए GOCHARTING, गो चार्टिंग कैसे इस्तेमाल करें, गो चार्टिंग में अकाउंट कैसे बनाए, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो। थैंक यू सर। कहानी खत्म, ठीक है, ओके फ्री में आपका काम बताएगा। प्रियांशु चौरसिया हो गया सर, मेरा क्वेश्चन हो गया। तो हैंड डाउन कर लीजिए ना, बिकॉज अजय जिनका भी हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते अजय जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाले मतलब इंस्टीट्यूशन वाले यहाँ से बाय करने वाले या फिर सेल करने वाले हैं। आप बस एक काम कीजिए, वो पहचान लीजिए कि लोगों का स्टॉप लॉस था। यस सर। वही एरिया। तो कैसे पहचान मिलेगा? आगे मैं बता रहा हूँ ना, आज देखो, आज मैंने समझाया नॉर्मल तरीके से, इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके मंडे को आइए, ठीक है, मंडे क्लास लीजिए, मंडे ट्यूसडे क्लास लीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक 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 सर, ओके सर, ओके सर। विकास आपका तो हो गया क्लास?
आपने अपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, पूछना बाकी है आपको विकास? मेरे से हो गया, ठीक है। तो गाइस आज का हमारा सेशन यार यहीं पे खत्म होता है। आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा सेशन, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ यार, अगर आप लोग देखो बहुत देखो ये सब चीजें जो है ना मेरी ना बहुत कंट्रोवर्सी है, नो डाउट, मुझे पता है मुझे कंट्रोवर्सी चीजें हैं यार, बट देखो मैं अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली बात तक मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो मैं रियलिटी मानता हूँ मैं उसी दूंगा। मैं जो भी चीजें जिन्हें मैं फेक मानता हूँ मैं वो सब चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ, एकदम पूरा रियलिटी पे एकदम टू द फैक्ट पे बात करूंगा, मार्केट में जो काम करता है उसी पे बात करूंगा, ठीक है। बाकी दुनिया क्या बोलता है आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। मैं वही चीजें बताऊंगा, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे पास में सब चीज का रीजन है, मार्केट में एक एक चीजों का मेरे पास में रीजन है, तो क्योंकि मैंने इस चीजों के ऊपर बहुत डेप्थ में मैंने काम किया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रीजन मैं तभी बता पा रहा हूँ, कौन से टाइम फ्रेम में काम करेगा इसका भी रीजन बताऊंगा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो सारी चीजों का रीजन के साथ में बस आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। राइट नॉलेज, मैं देखो मान लो कि आपको देखो मैं मान लो पढ़ाया भाई, सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने मुंह से तो भाई बोल ही दूंगा ना मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोग को कैसे मानना है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, वहीं से पता चलेगा। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है प्रैक्टिस करो उसे, तो आपको पता चलेगा कौन सा आपके लिए काम का कौन सा आपके लिए काम का नहीं है। नॉलेज तो मार्केट में बहुत सारे हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, आपको लेना कौन सा है, आपको छांटना पड़ेगा। जैसे होता है ना, मान लो आप सब्जी मंडी में गए, मार्केट में गए, तो आप लोग क्या करते हो भाई, सब्जी खरीदते वक्त में गला सारा तो उठा नहीं लेते हो, छांट करके मान लो टमाटर ही खरीदना, अच्छे अच्छे टमाटर चुनते हो। सारे लोग, मुझे पता है सारे लोग तो यहाँ सब्जी तो खरीदती होगी यार, कोई तो यहाँ पर इतने तो नहीं होगा कि कोई बहुत रईस होगे कि हाँ हमारे कुक जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, ऐसे वाले तो कोई नहीं होगे, ठीक है। वैसे वाला वैसे मैं भी नहीं, ठीक है। बट सब्जी मैं नहीं खरीदता हूँ, ये बात ये, बट बता रहा हूँ बचपन में खरीदा यार, तो बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस से। हम लोग क्या करते थे, जो अच्छा होता था वही चुनते थे, खराब भी रहता था सब्जी, या फिर फ्रूट्स आप लोग खरीद रहे हैं तो उसमें खराब भी रहता अच्छा भी रहता है, तो हम लोग भाई चुन करके लेते थे, ठीक है। उसी तरीके से मार्केट में नॉलेज भी चुनो, एक ही ऑप्शन है, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, वरना अगर ये सोचोगे कि अरे यार कौन इतना करेगा भाई, बता सर ने बता दिया ना, आंख मूंद करके इसको फॉलो करना है, गड्ढा में गिरोगे। कौन सर अच्छा बता रहे, कौन सर क्या बता रहे, कौन नहीं बता रहे, उसी तरह यूट्यूब पे भी बतेरे नॉलेज है भाई, कौन सही बता रहा नहीं बता रहा, कैसे पता करोगे। बेस्ट तरीका ये, जाओ प्रैक्टिस करो, चार्ट पर काम कर रहा है मतलब भाई ये टीचर सही, चार्ट पर नहीं काम कर रहा है बाकी समझदार आप खुद, ओके। तो चलिए गाइस आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ होगा आज के सेशन से, ठीक है। मेरा बस कोशिश यही रहता है कि जितना ज्यादा हो सके आपकी हेल्प हो सके, ठीक है, जितना ज्यादा आपके क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर सकूं मैं, जितना ज्यादा बेहतर नॉलेज हो सके वो दे सकूं। तो गाइस चलिए फिर ओके, फिर बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंडे को, बहुत देखो गाइस मिस मत करना, नेक्स्ट मंडे बिल्कुल मिस मत करना, इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर बाय।